ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन किसको देगा? नॉन मेटल को। ये रिलीज करेगा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कौन? मेटल। गेन करेगा कौन? नॉन मेटल। ठीक है, तो इनके फॉर्मेशन से जो कंपाउंड बनता है वो होता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड रहता है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो किससे बनते हैं? मेटल प्लस नॉन मेटल्स की रिएक्शन से बनते हैं। कौन से? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब दूसरी बात, किसके ट्रांसफॉर्मेशन से बन रहे हैं? मेटल्स क्या ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन किसको देगा? नॉन मेटल को। ये रिलीज करेगा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कौन? मेटल। गेन करेगा कौन? नॉन मेटल। ठीक है, तो इनके फॉर्मेशन से जो कंपाउंड बनता है वो होता है आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टी क्या थी? पहले अगर बात करें तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी? ये कैसे होते हैं? सॉलिड एंड हार्ड। सॉलिड और हार्ड। दूसरा क्या होते हैं? ब्राइटल टाइप के होते हैं। ब्रिटल यानी कि अगर इसे हम थोड़ा सा दबाव डालें तो किसमें टूट जाते हैं? ये पीसेस में टूट रहे हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सॉलिड और हार्ड क्यों होते हैं? किस वजह से होते हैं? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच लगता है? किसके बीच लगता है? जो अपोजिट, ये फोर्स किसके बीच लगेगा? बिटवीन अपोजिट टू आयंस। और टू आयंस कौन से हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकंड था इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है इनका? कैसे होता है? हाई। तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी। रीजन अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इस वजह से क्या होते हैं? हाई होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी थी थर्ड की अगर बात करें हम, थर्ड है कि सोलबिलिटी। क्या थे? सोलबिलिटी। सोलबिलिटी क्या होती है? किसमें सोलबल होते हैं? सोल्यूबल होंगे वाटर के अंदर और नॉन सोलबल होंगे केरोसिन एंड पेट्रोल। ठीक है, सोलुबल किसमें होंगे? वाटर के अंदर, जबकि नॉन सोलुबल होंगे केरोसिन और पेट्रोल में। कौन? आयनिक कंपाउंड। अगर हम बात करते हैं इसी कंडक्शन की, यानी कंडक्शन किसी इलेक्ट्रिसिटी का, तो किस जब कभी वो सॉल्यूशन फॉर्म होगा या फिर मेल्टन अवस्था स्टेट होगी तो क्या करेगी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। मेल्टन स्टेट में करेगी, दूसरा सॉल्यूशन फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। पहला किससे मिलके बनते हैं बेटे? मेटल और नॉन मेटल, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो कंपाउंड बनते हैं वो कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड। इसके बाद आयनिक कंपाउंड होते हैं जो, अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो कैसे होंगे? सॉलिड, हार्ड और ब्राइटल होते हैं। ठीक है, सॉलिड होते हैं क्योंकि इनके बीच में क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स। किसके बीच में लगता है? टू अपोजिट आयंस के, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। ब्राइटल होता है यानी भंगुर प्रकृति के होते हैं, इसका मतलब है कि थोड़ा सा दबाव डाल के टुकड़ों में टूट जाते हैं। नेक्स्ट आती है इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे? हाई। ठीक है, थर्ड आती है सोलबिलिटी। सोल्यूबल यानी किस चीज में घुल सकते हैं, किसमें डिजोल्व हो सकते हैं? तो वाटर के अंदर कैसे होते हैं? सोल्यूबल होते हैं, जबकि नॉन केरोसिन या पेट्रोल जैसे सॉल्वेंट के अंदर क्या होंगे? इनसोल्यूबल। अब आती है इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते नहीं है, उससे कंडक्टर होते हैं या नहीं है। तो अगर बात है मेल्टन स्टेट या सॉल्यूशन फॉर्म में, तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इस सॉलिड स्टेट में
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। रीजन, मेल्टन स्टेट में जो आयंस होते हैं ऑफ मेटल, यहाँ पर आयनिक कंपाउंड तुम्हारे खत्म हो जाते हैं। अब चलता है मेटल्स का शुद्धिकरण, कि अर्थ के अंदर मेटल्स कहाँ से मिलती है? अर्थ के अंदर से, उनको निकालेंगे। अब कुछ तो होती है जो हमको सिंपल मेटल मिल जाती है, कुछ के साथ ऑक्साइड होते हैं, कुछ के साथ और मेटल्स जुड़ी होती हैं। जैसे कोई चीज निकाल रहे हो, अब एक चीज के साथ दूसरी चीज उसके साथ मिल जाए तो मेटल्स अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होती है उनके साथ बहुत सारी और मेटल्स ही पाई जाती है, जो कम रिएक्टिव होती है वो सिंपल मेटल पाई जाती है। तो मेटल्स का ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स हमको कहां से मिलेंगे, कहां से निकालोगे भाई? अर्थ के अंदर से निकालोगे, क्रस्ट में से, अर्थ में से नहीं निकलते हैं, थोड़ी बहुत निकलता है। जैसे कि मैं अब सी वाटर होता है, उसके अंदर सोल्ट मिलता है, NaCl MgCl2 मिलते हैं, तो चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें द अर्थ क्रस्ट, तो कहां से लेंगे हम? अर्थ से निकालेंगे। द अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्स ऑफ metals that sea water also contains some soluble salt, और ये सॉल्ट लाइक जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड एंड MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, आप जो चीजें निकालते हैं उनको बोलते हैं मिनरल्स। किस फॉर्म निकालते हैं वो? मिनरल्स। तो हेडिंग डाल सकते हो मिनरल्स, मिनरल्स द एलिमेंट और compounds which occur is naturally in the earth crust is known as, क्या कहलाएंगे? मिनरल्स। क्या कहलाएंगे? मिनरल। यानी कि जो एलिमेंट्स से कंपाउंड किसमें नेचुरली पाए जाए, किसके अंदर? अर्थ के अंदर, वो कहलाते हैं मिनरल्स। ठीक है, अब मिनरल्स के साथ भी बहुत सारी मेटल्स पाई जाती हैं जो कैसे होती हैं? बेनिफिटेबल होती है, यानी अच्छी होती हैं, काम की होती हैं, तो उनको बोलते हैं ओरियस। ठीक है, इसके बाद लिखो ओरियस। द मिनरल्स contain very high percentage of a metal of a particular metal and the metal can be profitable